जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम जो हुआ था 23/2/2015 को, उस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। पहले सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा लेते हैं, उसके बाद डेली टेस्ट एक एक टेस्ट का होगा। और आज से फॉर्म जो है वो भी 27 से ही फॉर्म मतलब स्टार्ट हो गया है बीएसएससी इंटर लेवल का भराने के लिए। तो आप लोग फॉर्म को भी जल्दी जल्दी भर लीजिएगा और आगे तैयारी अपना जारी रखिएगा। तो आज समय को नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है जो कि होल्ड हुआ है एग्ज़ाम। ये बीएसएससी के द्वारा होल्ड किया गया 23/2/2015 को बीएसएससी ने एग्ज़ाम लिया था, उसी का सारा क्वेश्चन है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। 2000 करंट अफेयर्स भी 2014 का ही कुछ है, तो उसमें मतलब कुछ सुधार भी आगे नया कर देंगे जो होगा उसको। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेबियल गर्सिया मार्केज की मृत्यु हुई है वर्तमान में। ये 17/4/2014 को ही हुआ था। वे एक क्या थे? तो उनको जो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था वो 2014 का नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो साहित्य के क्षेत्र में 2021 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। और उनकी उपन्यास जो थी पैराडाइज के लिए उनको दिया गया था। और ये तंजानिया के उपन्यासकार थे, इनको भी ध्यान रखिएगा। और 2022 का जो मिला है ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये एर्नी एर्नॉक्स 2022 में जो दिया गया है वो एर्नी एर्नॉक्स को दिया गया है, ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और ये फ्रांस के हैं एर्नी एर्नॉक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। वर्ष 2014 विम्बलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 2014 का जो विम्बलडन 2014 का ही था, तो इसको देख लेते। 2014 का जो विम्बलडन जीता गया था वो पेट्रा क्विटोवा के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो विम्बलडन 2022 में हुआ है, तो इसका जो महिला एकल का खिताब जीता गया है एलेना रिबाकिना ने इसको महिला एकल का खिताब जीते हैं, जो कि कजाकिस्तान के। और पुरुष एकल विजेता जो रहे हैं विम्बलडन ओपन 2022 का वो नोवाक जोकोविच रहे। और पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हो चुका है, जो कि पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के हो जाएंगे तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के। और महिला एकल 2023 का जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का हो जाएंगे तो नोवाक जोकोविच। और महिला एकल विजेता ये एरिना सबालिंका जीती है, जो कि बेलारूस की है। और 2022 का फ्रेंच ओपन जो हुआ है वो उसमें पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल ही रहे हैं और महिला एकल विजेता इगा स्विटेक रही है। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसको देखते हैं। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, जो कि बिल्कुल सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ये भी सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगी, जो कि जोहान्सबर्ग दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गाइड उपन्यास जो है उनके लेखक कौन है? तो दी गाइड जो उपन्यास है इसका सही आंसर, दी गाइड का उपन्यास का लेखक जो हो जाएंगे वो आर के नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका 4 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध जो बना हुआ है ये महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में ये स्थित है। और ये महानदी की लंबाई जो है टोटल ये 885 किलोमीटर लंबा है महानदी, ये भी ध्यान रखिएगा। 885 किलोमीटर लंबा है। और ये ब्राह्मणी और बैतरणी महानदी की ही सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी जो है वो महानदी पर ही ये बना हुआ है। और महानदी पर हीराकुंड बांध जो बना गया है विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दामोदर नदी पर एक बना हुआ है भारत का 1948 ईस्वी में जो बना था दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसकी स्थापना किया गया था पहली बार 1948 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती जो की जाती है इसका सही आंसर हो जाएगा धान की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और धान के लिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और चावल में सबसे अधिक थायमीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, या विटामिन B1 सबसे अधिक पाया जाता है। और धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ओरिजा एस्टिवा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इसका सही आंसर दिनार जो हो जाएगा इसका 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इराक की मुद्रा जो है वो दिनार हो जाएगा। जैसे चीन की मुद्रा है, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा राजधानी, और मुद्रा से पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तो चीन की राजधानी
ये बीजिंग हो जाएगा। और चीन की मुद्रा रिवेनविन अपनी अभी वर्तमान में अपनाया है, और पहले चीन का ये मुद्रा जो था युआन था। और ईरान की बात आती है तो ईरान का मुद्रा रियाल हो जाएगा, और राजधानी ईरान का तेहरान हो जाएगा। और इंडोनेशिया की बात आती थी, इंडोनेशिया की नई राजधानी अभी नूर संतारा हो गया है, और इंडोनेशिया की मुद्रा जो था वो रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? तो 8 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मालगुडी डेज के रचनाकार वो आर के नारायण थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर के नारायण एक कार्टूनिस्ट थे, और ये इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम और द गाइड और आदमखोर और द इंग्लिश टीचर, इन्हीं की मतलब रचना है, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, और आर के लक्ष्मण के द्वारा जो लिखा गया था, आर के लक्ष्मण हास्य लेखक थे जो कि कार्टूनिस्ट भी थे। और द टनल ऑफ द ट्राइम जो है इनकी आत्मकथा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी के संबंधित है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, जो कि महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इसका ये महारत्न कंपनी नहीं है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1975 में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना भी 1974 में हुआ था, और इसकी भी 1974 में हुआ था, और इसके भी मुख्यालय जो हो नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1975 में हुआ था, और ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये इसका मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आगे क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये डेल्टा क्षेत्र है ये सुंदरवन के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, इसको भी ध्यान रखिए। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखें। भारत के ये पश्चिम बंगाल में है, और भारत और बांग्लादेश दोनों देश में ये सुंदरवन का डेल्टा फैला हुआ है। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है जो भारत से होकर, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है जो भारत से होकर के बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में बहती है, श्रीलंका भारत में बहती है, और ये बांग्लादेश में भी जाती है, और चीन में भी बहती है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर देखते हैं, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा। कालिदास सम्मान जो दिया जाता है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नंबर 2014 को जो आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया था वो गोवा में ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोवा हो जाएगा, जिसकी स्थापना जो किया गया था गोवा राज्य का वो 1987 में गोवा राज्य का स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो मनाया जाता है हमेशा हर बार जो, और 2021 में जो भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो भी गोवा की राजधानी पणजी में ही मनाया गया है। 22 में भी यही मनाया गया है। और 2021 का जो फोकस देश रहा था वो बांग्लादेश रहा था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो पंचतंत्र जो लिखा गया था वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विष्णु शर्मा ने ही लिखे थे। और ये विष्णु शर्मा जो थे ये गुप्त काल के लेखक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। गुप्त काल के द्वारा में ही ये लिखा गया था। और आधुनिक भारत की खड़ी बोली के जनक के रूप में, आधुनिक भारत का खड़ी बोली के जनक के रूप में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक भारत की खड़ी बोली के जनक जाने जाते हैं। और सीधे भारत की खड़ी बोली का जनक अगर पूछा जाएगा तो वो अमीर खुसरो हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग कब हुआ था? बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग कब हुआ था? तो ये 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन ही बर्मा को ये भारत से अलग किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो यान्डू की संधि के तहत इसको मतलब संपन्न किया गया था, जो कि 1824 से 1826 के बीच में ये लड़ा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या जो है टोटल वो 25 अभी वर्तमान में हो गए हैं, जो कि 25वां उच्च न्यायालय जो बना है वो हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश का
अमरावती में बना है, जो कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और भारत के उच्चतम न्यायालय की संख्या टोटल एक ही है, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश जो होते हैं 34 होते हैं, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के के गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी ये गोपाल कृष्ण जाने जाते हैं। और आगे क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है क्या 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अनुमानित रक्षा खर्च जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% भारत में रक्षा क्षेत्र में किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो ये सिक्किम राज्य की स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था, जो कि 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम राज्य का गठन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां राज्य के रूप में ये सिक्किम राज्य का गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित किया गया था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा, ये 1950 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 को 2 से गुना किया गया है, दोगुना किया गया है, 2 को 3 से गुना किया, 2 तिया 6, 6 को 4 से गुना किया है, 6 चौक 24, और 24 को 5 से गुना किया गया है, तो ये 24 पंचे 120, और 120 को अगर 5 से किया है तो आगे 6 से करेंगे, तो 6 से गुना करने के बाद 12 छक 72 यानी कि 720 हो जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट बनी थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 की अध्यक्षता ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और प्रथम भारतीय अगर पूछा जाएगा, प्रथम महिला पूछा गया यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में, अगर यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो कि 1925 में ये बनी थी कानपुर अधिवेशन में, ये 1925 में अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में ये एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी, और एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड के मूल निवासी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, इनमें से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में दर्शाता है? तो आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मान निकाल के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर को, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 और 5/6 से कम है? तो 3/4 का अर्थ होता है जो 0.75 होता है, और इसके बीच में 5/6 जो होता है, 5/6 का मान होता है 0.83 होता है। तो इसी के बीच में 75 और 8.3 के बीच में 4/5 आ जाएगा, जो कि 0.80 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो इसको बहुत ही आसान सवाल है, 80 का 120% कर देंगे, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 96, तो 96 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 675 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन के रूप में प्राप्त होता है? तो 675 को पहले खंड तोड़ेंगे, 5 से तोड़ेंगे, तो 5 से तोड़ने के बाद ये आता है 5 एकम 5, 1 17, 5 तिया 15, 2 25, 25, उसके बाद 5 से फिर तोड़ेंगे तो ये 27 बार में कटेगा। तो 27 जो कि क्यू है, 3 का क्यू हो जाएगा, ये क्यू ही हो जाएगा। और ये घन बनाने के लिए 3 होना चाहिए, तो ये 5 2 ही बार है, तो एक और 5 से गुना कर देंगे तो ये पूर्णतः घन बन जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योग 15 है? तो 3 क्रमागत संख्या पूछा गया, तो पहला क्रमागत x लेते हैं, दूसरा हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, प्लस तीसरा हो जाएगा x + 2। तो इसका योग दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो इसको 3x प्लस कितना लिख सकते हैं, 3 बराबर 15, तो 3x बराबर ये घटाएंगे 3, तो इधर आके 12 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, x का मान 4 आ जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है जो उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो पहला संख्या 4 होगा, दूसरा 5 होगा और तीसरा 6 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 चौक 120 गुणनफल पूछ रहा है, तो तीनों गुना कर देंगे, 4 5 6 को, तो 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 26 का एक सही हो जाएगा।
अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, एक समान भार के 50 बक्सा है और 50 बक्सों का जो दिया गया है, समान बक्सा जो है 50 का निकालते। 27 नंबर क्वेश्चन, एक समान भार के 50 बक्से की एक कैरी वैन में चढ़ाए गए हैं, पुनः प्रत्येक को 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्सों में भी चढ़ाए गए हैं, तो सभी 55 बक्सों का औसत जो है वो 95 किलोग्राम हो गया है। तदनुसार वो पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों का प्रत्येक का भार क्या होगा, तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले समान 50 बक्सा है, तो 50 बक्सों को 105 किलोग्राम भार में 5 अन्य बक्से भी चढ़ाएं, तो 105 पचे कितना हो जाएगा, इसको पहले 105 को 5 से गुना करेंगे तो 525 हो जाएगा, जो कि 5 अन्य बक्सा है। 5 अन्य बक्से का भार जो है मतलब टोटल जो आ जाएगा वो 525 किलोग्राम 5 बक्सों का हो जाएगा। और आगे उसके बाद 525 हो जाएगा, और ये 50 बक्सा का जो है वो मालूम नहीं है, तो 50 बक्से का नहीं मालूम है, तो 50 गुने x लिखेंगे प्लस 50 गुने x प्लस x मानेंगे इसका, और उसके बाद 105 को 5 से गुना करेंगे, 105 गुने 5 हो जाएगा, और उसके बाद इसको बराबर जो हो जाएगा वो 95 गुने 55 हो जाएगा। 95 गुने 55, क्योंकि 95 किलोग्राम का 55 बक्सों का मतलब 55 बक्सों का औसत भार जो है 95 किलोग्राम है। तो इसको सॉल्व करने के बाद x का मान जो आ जाएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। x का मान जो कि 94 आएगा काटने के बाद, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 7.5 है, तो इसका दो संख्या मानते हैं x प्लस वाई, औसत 15 दिया हुआ है, तो गुना इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दुगुना करके। तो उसके बाद वो संख्याएं का वर्गमूल जो है 6 है, तो यानी कि गुणन भी होना चाहिए, 15 योग होना चाहिए, और दोनों गुना करने के बाद रूट अंडर करने के बाद 6 आना चाहिए। तो ये 12 और 3 हो जाएगा, 12 3 15, 12 3 36, 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 070 के निकटतम ऐसा कौन सी संख्या है जो 65 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका सही आंसर 29 का जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 75 075 जो कि 65 से विभाज्य हो जाएगा, जो कि 75 070 का निकटतम है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 51% जो है वो 714 है, तो 51/100 बराबर 714 करते हैं, तो इसको काटने पर उसके बाद ये 714 गुने 100/51 ये संख्या हो जाएगा। इसका कह रहा है 39% क्या होगा, तो 39/100, 100 से 100 कटेगा। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका सही आंसर जो आ जाएगा काटने के बाद इसका सही आंसर 546 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित अंकों सेट का औसत क्या होगा, तो सभी को योग करके उसके बाद 1 2 कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, सभी का योग अगर करते हैं तो 31 का सभी का योग आता है 1704, तो सभी का योग करने के बाद 1704/6 से भाग दे देंगे। 6 से भाग देने पर ये कट के जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कट के इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो 284 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं संख्या x है और इसी संख्या में कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, तो इसमें 21 जोड़ देंगे। 21 जोड़ने के बाद वह अपनी संख्या का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना 3 से गुना कर देंगे, 3x 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, 7 कम कर देंगे तब उसकी संख्या। तो यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वही इसका सही आंसर, x का मान 14 आता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, एक शहर की जनसंख्या दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या 33 नंबर है, एक शहर की जनसंख्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 176,400 है, तो प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर बैठा देते हैं वही ए बराबर जो निकलेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए बराबर होता है P × 1 + R/100 और पावर टी होता है। तो यहाँ से इसका मान रखने पर सभी का मान रख दिए, टी का मान हो जाएगा यहाँ से 2 वर्ष हो जाएगा, और आर का मान 5% है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 194,481 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है,
एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है, तो दोपहर 1 से 2 के बीच में 280 पृष्ठ टाइप करने में कुल कितने टंककों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए M1D1 M1H1 बट्टे WN यानी कि वर्क 1 बराबर M2H2 बट्टे W2। इसको सॉल्व करने के बाद सही आंसर आ जाएगा 1 गुने 4। इसको लिखेंगे बट्टा में पहला काम 1 है और उसके बाद ये M2 का मान निकालना है M2, और इसका H2 जो है इसका हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा 1 घंटे का, और उसके बाद इसको 1080 यहाँ पर डालेंगे। इसको कैलकुलेशन करने के बाद M2 का जो मान आ जाएगा वो 72 आ जाएगा काटने के बाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 72 इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर आगे क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18, 28 और 38 प्राप्त होता है। तो पहले इसको देखिए 35, 45 और 55 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम अगर लेने पर 35, 45, 55 का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम इसका टोटल ये आ जाएगा 3500। एलसीएम इसका सही जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3465। तो 3465 इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद इसमें से 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 45 में से भी 28 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 55 में से 38 घटाएंगे तो ये भी 17 हो जाएगा। 17 का अंतर होता है इसलिए इसमें से 17 को घटा दीजिए, वही इसका सही आंसर 3448 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल 280 नारंगी में 50 लड़के एवं लड़कियों के बीच में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 5 और लड़की को 7 नारंगी मिलती है, तो कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है, तो लड़का की संख्या कितना हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। कह रहा है जो लड़कियों की संख्या जो है टोटल लड़की जो है वो x हो जाएगी, तो लड़की को 7 नारंगी मिलता है, तो 7x हो जाएगा प्लस 50 माइनस x, ये लड़का हो जाएगा। तो लड़का को कितना मिलता है, 5 मिलता है, बराबर कितना नारंगी टोटल है, 280 हो जाएगा। तो इसको x का मान निकालेंगे यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद, तो जो आंसर आ जाएगा वही इसका सही आंसर लड़की की संख्या देगा, और लड़का की संख्या 50 में से x घटाएंगे वो आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से काटने के बाद आ जाएगा 15 आ जाएगा, जो कि लड़की की संख्या हो जाएगी। तो लड़की का पूछा जा रहा है, तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, उस नगर की जनसंख्या उस नगर की जनसंख्या 15,000, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8%, स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि की जाती तो बढ़कर 16,300 हो जाती है, तो उस नगर की स्त्रियों की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं स्त्री की संख्या नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। तो अगर स्त्री के x मानते हैं तो पुरुष का कितना हो जाएगा, 15x अगर स्त्री का मान लेते हैं तो ये 15,000 माइनस x जो हो जाएगा ये मतलब पुरुष का हो जाएगा। तो कह रहा है जो इसमें पुरुष की संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, तो 108/100, और इधर प्लस ये महिला की संख्या में जो 10% की वृद्धि कर 110/100, टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 16,300 हो जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो x का मान दे देगा, तो x का मान जो आ जाएगा वो महिला की संख्या होगी, तो महिला की संख्या यहाँ से निकल के आएगा। 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो 5,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में 5,000 से बढ़कर 57,500 रुपया हो जाते हैं। 5 वर्ष में वही साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया बढ़कर कितना होगा। तो 5,000 से 57,100 हो जाता है, तो 7,000 ब्याज हो जाएगा, 57,100 हो गया तो 700 ब्याज हो जाएगा, और मूलधन इसका 5,000 है, और गुने आर नहीं मालूम है, आर का मान निकालते हैं, और 1 वर्ष का है तो 1 से ये काटेगा 50, 14 पंचे 70, आर का मान जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। तो आर अगर 14 आता है तो उसके बाद 5 वर्षों के लिए कहा था, तो 5 वर्षों का आर 14 रखेंगे, तो ये 7,000 का कह रहा है कितना होगा, 7,000 का 14 गुने 5/100, इसको काटेंगे, 14 पंचे 70 49, यानी कि 4900 इसका मतलब ऐसा आ जाएगा, कितना हो जाएगा पूछा जाएगा। तो 7,000 में 4900 जोड़ देंगे तो ये 11,900 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता का जो दिया हुआ है 6.4 लीटर और 21.6 लीटर, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आंतरिक त्रिज्या इसका क्यू का इसका जो रूट अंडर में डाल करके क्यू कर दीजिए, वही इसका 64:216 इसमें भी, तो ये हो जाएगा दशमलव यहाँ रहेगा, और यहाँ पर 21 दशमलव है ना, और ये 6 दशमलव, तो यहाँ पर डाल देंगे।
उसके बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6। तो 4 6 को इसको काटेंगे अनुपातिक भाग को, ये 2:3 कट के सही आंसर दे देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल टंकी बी जो है वो 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी को खोल दिया जाए तो 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल जो बी है उस टंकी को कितने घंटों में भरेगा। देखिए एक नल 8 घंटा में ए भरता है, बी भरता है 6 घंटा में, तो एलसीएम लेंगे तो कुल काम हो जाएगा। तो कुल काम एलसीएम इसका 24 आ जाएगा और ए का क्षमता कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24 और बी का क्षमता कितना 6 चौक 24 4 हो जाएगा। अब कह रहा है 2 घंटे तक दोनों साथ किया है तो 4 3 7 दूना 14 काम हो गया। 4 3 7 को 2 घंटे साथ करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 इसमें से घटा लेंगे, कितना शेष बचा 10 काम बचा है, जिसको कौन करेगा बी करेगा। तो बी का क्षमता 4 है तो ये कट के 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 बी अकेला जो है उसके एक को बंद करने के बाद बी जो काम करेगा वो 5/2 काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार वो एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले ये 2 4 6 8 10 12 जो है इसका एलसीएम लेते हैं तो 120 आता है जो कि सेकंड में आएगा। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा ये। और उसके बाद ये मिनट जो 30 मिनट में सभी घंटी पूछा जाता है 30/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो क्योंकि 2 घंटे में ये मतलब 2 ये मिनट आया है तो 30/2 ये 15 हो जाएगा, 15 + 1 यानी कि 16 बार बजेगा। तो ये 16 बार बजेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी चीज़ों को 10% लाभ निर्धारित करता है तथा उसे बिक्री मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि होता है। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। इसका सूत्र पर भी बैठा सकते हैं, वृद्धि प्लस वृद्धि माइनस वृद्धि गुने कमी बट्टे 100, इस फार्मूला पर बना सकते हैं। तो 10 - 10 यानी पहले वृद्धि तब कमी माइनस 10 गुने 10/100। तो इसको काटने के बाद -1 आ जाएगा। -1 का मतलब होता है कि हानि हो जाएगा, 1% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र अपनी पत्नी की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और उस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। अगर इस समय पुत्री की उम्र 10 है यानी कि मान दिया हुआ है पुत्री बराबर 10 वर्ष है तो इसका माँ का क्या हो जाएगा, माँ का हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा। और पिता का क्या हो जाएगा 7 वर्ष अधिक है तो पिता का उम्र हो जाएगा 7 जुटेगा तो 37 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है लास्ट में तदनुसार पुत्री के जन्म के समय, तो अभी वर्तमान में पिता की आयु 37 वर्ष है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितना होता है, 10 साल घटेगा क्योंकि 10 साल की पुत्री हो चुकी है। तो 37 में से 10 घटेगा तो 27 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वस्तु को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो व्यापारी जो है अंकित मूल्य पर 10% मान लेते हैं, अंकित मूल्य जो है इसका 100 रुपया है तो ये 10% छूट देगा। तो छूट देने के बाद ये आ जाएगा अंकित मूल्य इतना है और 90 ये क्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपया। उसके बाद 17% लाभ कमाने के लिए लाभ 17 करेंगे तो 117 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालेंगे 27 गुने 100/90। तो इसको काटेंगे 0 से 0 9 या 27 30% हो जाएगा। 30% इसका वृद्धि करने मतलब अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है, बी 6 दिनों में करता है तो ये दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 1/4 प्लस 1/6 करके बना लीजिए। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 × 12 6 दूना 12 3 2 5/12 तो यानी कि 12/5 ये मतलब काम करेगा, पूरा काम करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12/5 3। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। 46 नंबर क्वेश्चन, 55 लीटर का एक मिश्रण है तो 55 लीटर का एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है और 55 लीटर है तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 यानी कि 5 से कटेगा तो 7 चौक 28 लीटर दूध हो जाएगा। और पानी कितना हो जाएगा 7 चौक 28 सॉरी 5 से कटेगा 5 बार में कटा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा ये दूध हो जाएगा और इसमें 20 हो जाएगा ये पानी हो जाएगा। कह रहा है पानी कितना मिलाएंगे तो x मिलाएंगे तो कितना हो जाता है 7:6 होता है। तो इससे x का मान निकालेंगे, x का मान जो किया जाएगा वो 10 आ जाएगा, 35 10 हो जाएगा। तो 10 लीटर इसका x का मान हो जाएगा, 10 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन 47 नंबर, एक व्यापारी ने एक कलम को 20% हानि पर बेचा, यदि वह कलम को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 20% का हानि पर बेचा है तो इसका हानि का बेचने का तात्पर्य हो रहा है कि ये एक 80 में बेचा होगा, तो 80/100 और प्लस ये 10% लाभ चाहिए तो 110/100 बराबर 12 हो जाएगा। तो इसको घटाने के बाद ये 30/100 बराबर 12, 30/100 बराबर हो जाएगा 12। तो इसको काटेंगे, 1 से कटेगा, 3 चौक 12, तो x का मान ये 40 आ जाएगा। 40 रुपये इसका क्रय मूल्य होना चाहिए, तो इस तरह से निकलेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, यानी कि 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 5 लड़का है तो 25 जुटेगा इसमें। 5 वर्ष पहले कह रहा है और 4 लड़कों कहना है तो गलत कर दिए यहाँ पर। देखिए 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो 9 चौक 36 हो जाएगा 4 लड़कों का, और 5 चौक 20 इसमें से जुट जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले कर रहा है तो चारों में 5-5 जुटेगा, तो 20 जुटेगा 36, तो ये कितना हो जाएगा 56। अभी वर्तमान में 56 है। उसके बाद एक नए लड़के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 हो जाएगी, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो 75 में से ये 56 घटा लेंगे तो जो जिसका नया आएगा उसका उम्र आ जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9 और ये 2 29, 19 वर्ष हो जाएगा। 19 वर्ष जो कि नए जो लड़का आया है उसकी आयु हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी सोमवार का मतलब हो जाएगा मंडे प्लस संडे, मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इसका दिया हुआ है 30, तो 30 या 90 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मंगल, बुध और गुरुवार, तो मंगल हो जाएगा T + TH, ट्यूसडे वेडनेसडे और ये थर्सडे प्लस वेडनेसडे बराबर हो जाएगा कितना, इसका दिया हुआ 33, तो 33 या 99 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सोमवार का तापमान 32 डिग्री, तो इसमें से सोमवार अगर घटाएंगे तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे आ जाएगा, तो इसमें से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 58, 2 साइड 58 हो जाएगा। तो अगर 99 में से 58 फिर घटाएंगे तो ये सिर्फ बृहस्पतिवार का आ जाएगा, तो जो आएगा वही इसका सही आंसर 41 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, एक मोटर कार मुंबई से पुणे के बीच 20 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का एक फार्मूला आता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy/x + y। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जाता है 20 से और आता है 30 से, तो 20 × 30/30 20 50 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे 5 × 36 6 × 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन आ गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए बनाते हैं, देखिए इसको 17 को गुना किया गया है 153 पुराने के लिए, 17 × 53 9 से गुना किया है, तो इसी तरह 24 को 9 से गुना करेंगे तो ये 216 पहुंचेगा, तो 216 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 51 का सही आंसर हो जाएगा। अगला 152 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है। देखिए ए के बाद बी है, इसी तरह से ए के बाद बी है और एफ के बाद एफ जी है, इसी तरह सी के बाद डी, एच के बाद जी एच आई, तो डी आई वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर आगे क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका आंसर दो तरीके से आ रहा है, 2 तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आप बोर्ड क्या लिया है इसका आंसर, वो बोर्ड क्या लेगा उसका वो अपना रूल है, लेकिन ये इसका आंसर जैसे बता रहे हैं ये 23 है, 23 में से 10 घटेगा तो 13 हो जाएगा, तो इसी तरह 54 में से 10 घटेगा तो 44 हो जाएगा, तो 44 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक और हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 4 जोड़ेंगे तो 13 पहुंच जाएगा। और इसी तरह फिर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 6 31 10 41, तो 41 भी इसका सही आंसर हो जाएगा, 44 भी आंसर सही हो जाएगा। तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसका 53 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, समाचार पत्र जो है वो पाठक करता है तो रोटी जो है वो कौन, मतलब पाठक समाचार पत्र को पढ़ता है तो रोटी कौन लेता है, तो ये उपभोक्ता, यानी कि जिसको जरूरी होगा वही रोटी लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, फ्लावर को ये उल्टा लिख दिया गया। देखिए FL इधर से शुरू हुआ है, इधर से उल्टा कर दिया FLOWR। इसी तरह से फ्रूट्स है तो इसी को इस तरह से उल्टा लिखेंगे फ्रूट्स को, तो ये S से शुरू होगा STIU
RF, तो STIURF, ऑप्शन नंबर सी इसका 55 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। 56 नंबर दिया गया है 64 15 को लिखा गया एक एक घटा दिया गया। देखिए 6 में से 1 घटाया 5, 4 में से 1 घटाया 3, 1 में से 1 घटाया 0, 5 में से 1 घटाया 4। इसी तरह से 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी कि 6785 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का। 57 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विभिन्न बेमेल अक्षर को चुन करना है। तो 57 नंबर देखते हैं। 57 का जो विभिन्न मेल बनाना है, तो ये इसमें मून है, चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रह और ये उपग्रह। तो ये सैटेलाइट जो हो जाएगा, सैटेलाइट जो होता है ये उपग्रह, ये चंद्रमा, पृथ्वी और ये ब्रह्मांड से संबंधित है। और सैटेलाइट जो है इसको छोड़ा जाता है या पृथ्वी पर छोड़ा जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, उपग्रह को। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा इसमें से। 58 नंबर क्वेश्चन है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, इसमें से ऑड क्या होगा। तो ये आगरा हो जाएगा, आगरा जो कि शहर है, बाकी ये शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी जो है ये मतलब पर्वत, ये जो हिल स्टेशन सभी है, और आगरा जो कि शहर है मुख्यतः। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर फोल यानी कि बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश का शावक लेवेंट। तो ये सभी जो है बच्चे का है, और मुर्गी जो हो जाएगा ये मुर्गी अलग हो जाएगी, मुर्गी अलग हो जाएगी, बाकी सभी उसी का बच्चा संबंधित है। जैसे बछड़ा होता है गाय का बछड़ा का, मेमना होता है, मेमना भी बच्चा का ही अंग है, और ये खरगोश का शावक जो होता है लेवेंट, ये भी खरगोश का ही बच्चा होता है। तो ये मुर्गी जो हो जाएगा ये अलग हो जाएगा इसमें से। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 60 का जो हो जाएगा, ये सभी 4 से विभाजित है, बाकी 210 जो है 4 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखिए। 61 नंबर जो है, 61 नंबर में MTF है। तो MTF में इसके एफ में टी 7 जोड़ेंगे तो टी पूरेगा, फिर टी में से 14, टी में जब 14 इसमें से घटाएंगे तब एफ आएगा। और इसमें देखिए एस के बाद एस में से 7 घटाएंगे तो एल आएगा, एल में से 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा, आर में से 5 घटाएंगे तो के आ जाएगा, और के में से 5 घटाएंगे तो डी आ जाएगा, फिर यू में से 5 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे, सब में 7 घट रहा है, इसमें 7 और 14 मतलब एक में 7 जुट रहा है और 14 घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से इसका गलत हो जाएगा और ऑड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, दुख, शोक, घृणा और कल्पना। कल्पना एक अलग हो जाएगा, कल्पना किसी चीज़ का किया जाता है, और बाकी दुख, शोक, घृणा जो है ये शोक का ही अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में एम के बाद मदर को लिखा गया इतना, यानी कि एम के बाद एन है, एन ओ के बाद फिर एक बढ़ रहा है। तो इसी तरह जेड के बाद ए हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, एन के बाद हो जाएगा, इस तरह से बढ़ा करके 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AFOJUI हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में दिया गया है डेमोक्रेसी को लिखा गया है इतना यार्ड, इस तरह से लिखा गया है। तो इसको ये उल्टा लिखा गया है। देखिए डेमोक्रेसी इधर से सीधा लिखा हुआ है, तो इसको इधर सीधा दिखा है, डी यहाँ है डी, तो इधर से DEMOC और इस तरह से उल्टा कर दिया गया। तो इसी तरह परसेंट को इसको भी उल्टा करेंगे तो TNEDIS इस तरह से लिखाएगा। तो TNE ऑप्शन नंबर सी इसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिया गया है इसमें से एक या दो पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों का वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसका देखिए इस तरह से बनाया गया है। ए के बाद देखिए ABCD, तो अगला हो जाएगा ई हो जाएगा, उसके बाद NOPQ और अगला हो जाएगा R, तो ER हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 जो है, उसके बाद 7 में 25 करने के लिए इसमें 18 जोड़ा गया है। उसके बाद 25 में 61 करने के लिए 25, 6, 31, 20, 26, 18 के बाद 36 जोड़ा गया है। उसके बाद 36 के बाद 60 इसमें जोड़ा गया है। 60 के बाद कितना जोड़े, यहाँ देखिए 18 जुट रहा है, उसके बाद 24 जुट रहा है, उसके बाद 30 जुटेगा इसमें, 60 में 30 जुटेगा तो 90 हो जाएगा। तो 90 इसमें 121 में 90 जोड़ेंगे तो 90 जोड़ने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि 66 का सही आंसर आ जाएगा। ये 211 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, सी का मान देखिए 3 दिया हुआ, ई का 5, जी का 7, एल का आई का 9 है, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11। तो 11 वाला जो होगा वो होना चाहिए, के का मान 11 होता है और एम का मान 13 होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67 का सही आंसर।
68 नंबर क्वेश्चन 198 है, उसके बाद 202, यानी कि इसमें से 4 बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर इसका 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है, फिर 5 का स्क्वायर, 25 जुटेगा, 25 में 27 जुटेगा तो 52 हो जाएगा, 252 इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 का स्क्वायर और 9 का क्यू लिखा हुआ है, यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर है ये और 9 का क्यू ये है। इस तरह से यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर 8 का क्यू है, इस तरह 7 है तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का क्यू हो जाएगा, तो 343 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आ जाएगा, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, तो अल्फ़ाबेटिकल तीसरे स्थान पर जो इसका अंक आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल में, तो इस तरह से इसका सजाने के बाद इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 5 2 1 4, पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद पहले 3 आ जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद 5 आ जाएगा, तब 2 तब 1 तब 4 आ जाएगा, इस तरह से इसको सजा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि क्यू का अर्थ दिया हुआ है योग, जे का अर्थ गुना, टी का अर्थ घटाव, के का अर्थ भाग है तो समीकरण का मान क्या होगा, तो इसको बैठाते हैं, 30 भागा के का अर्थ भाग है तो ये 15 हो जाएगा, क्यू का मान, क्यू का अर्थ योग है तो 15 प्लस 3 हो जाएगा, फिर जे का मान कह रहा है, जे का अर्थ गुना है तो जे का गुना करेंगे 6 हो जाएगा, फिर टी का अर्थ घटा हो जाएगा, घटा 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 18 35 10 33 में से 5 गया तो 28 हो जाएगा, 28 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में अक्षरों के जो शब्द है उसके शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो इसका सही आंसर चांस हो जाएगा, जो कि इसमें सी नहीं है और इसमें सी दिया गया है, मतलब डबल सी है और एच भी HAN, एन इसमें है ही नहीं, कहीं पे देख लीजिए एन भी है, मतलब डबल सी है, इसी कारण ये नहीं बन पाएगा। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों में अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितने बार ऐसा आया है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया था। देखिए इसको मिलाते हैं, PQR पहला ये हो जाएगा और उसके बाद Q कहाँ पर है, PQN है, ये नहीं होगा, PQR एक ये हो जाएगा, उसके बाद Q कहाँ, Q यहाँ है, ये भी नहीं है, फिर ये PQR ये हो जाएगा, उसके बाद PQR एक ये हो जाएगा, 4 अक्षर बनते हैं, तो 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है तो आज कौन सा दिन है। मान लेते हैं आज ये दिन हो जाएगा, आज का दिन। उसके बाद कह रहा है गत कल, तो गत कल मतलब बीता हुआ कल, से अगले दिन, से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद आता है, तो शनिवार से 3 दिन बाद कौन, रविवार सोमवार मंगल, तो ये मंगल हो जाएगा, ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, यानी कि आज इसको माने तो आज ये हो जाएगा, आज ही के दिन पूछा रहा है तो आज हो जाएगा इसका शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, यानी कि दक्षिण की ओर एक लड़का भाग रहा है, वह अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, इधर जा रहा है उसके बाद दाईं ओर घूमेगा, उसके बाद अपनी बाईं ओर घूमता है, इधर जा रहा है उसके बाद बाईं ओर घूम रहा है, तो यह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पूरा पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में सूर्य निक को लिखा गया है, ये इसमें देखिए सबसे लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, तो स्माइलिंग पूछा जा रहा है, स्माइलिंग का खोजिए किसमें, सी इज बिरो, ये नहीं होगा, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं, तो यहाँ इसमें सी री निक, निक जो है ये होगा नहीं, ये कट गया। उसके बाद स्मिलिंग जो है, सी इज ऑलवेज स्मिलिंग, तो इसमें देखिए पूरू और इसी में से आंसर होगा, तो इसमें से NI ये तो कट ही चुका है, ये नहीं होगा, अब 3 गो बचा। उसके बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में सोर री जी, इसका अर्थ है ये, तो ये भी मतलब स्माइलिंग इसमें नहीं आ रहा है, तो ये तीनों में से जो छोड़ के बचेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए सोर लिखा हुआ है, सोर इसमें दोनों में है, री है, री इसमें भी दोनों, तो बचा क्या, पी, तो पी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, ये श्रृंखला दिया गया है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए डाल करके सही आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डालने के बाद ये 78 का जो मतलब बनेगा, ये 78 का ACDB DA बनेगा, फिर CBC DAB बनेगा, फिर ACDB DA बनेगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका मिला करके बना लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पासा दिया गया स्थिति इसमें से
लाल पृष्ठ के विपरीत रंग कौन होगा? तो इसमें देखिए जो मैच कर रहा है दोनों में पहले जो है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें पीला है और इसमें भी पीला है, ये दोनों मिल रहा है तो पहले पीला लेते हैं। पीला अगर लेते हैं तो उसके बाद वाला क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, तो पहले सफ़ेद हो जाएगा, यहाँ पर सफ़ेद है, उसके बाद काला हो जाएगा, और इसमें देखिए पीला के बाद भूरा है तो भूरा लिखेंगे, और भूरा के बाद हरा है। तो यहाँ देखिए सफ़ेद का विपरीत क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा, और काला का विपरीत हरा हो जाएगा। तो ये पीला जो बचा, पीला के विपरीत ये लाल हो जाएगा, तो लाल ही का पूछ रहा है तो लाल के विपरीत ये पीला हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जोड़ का अर्थ भाग है, इसको भी मान निकाल करके 45 बना लीजिएगा। इसका सही आंसर जो आ जाएगा 80 का, सेम ही क्वेश्चन था, 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 आ जाएगा। आगे दिया गया 81 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए 16 इसका रूट अंडर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो गया। फिर 9 का रूट अंडर करें 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। फिर 81 का 9 हो जाएगा, वर्गमूल 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। फिर इसका 64 का 8 हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, आशा बराबर दिया हुआ 79, विनय प्लस भूषण का अर्थ क्या होगा? तो आशा ए का मान होता है, इसका विपरीत लिखा हुआ है, ए का मान 27 में से घटा करके ये 26 हो जाएगा, ये प्लस एस का मान एस टी 19 होता है तो 19 में से 8 घटेगा तो 27 पूरेगा। फिर एच का मान होता है ई एफ जी एच 8 होता है तो ये 19 हो जाएगा, 19 8 27। फिर ए का मान 26, इसको जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी जोड़ने के बाद 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, डिक्सपॉन को लिखा गया है इतना, उसके बाद डीप को इतना लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में पिंसिक को क्या लिखा है? पी को क्या लिखते हैं? देखिए 6 हो जाएगा। आई को क्या लिखा हुआ? आई को दूसरा स्थान पर ये 5 हो जाएगा। उसके बाद सी को लिखा गया है तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान 7 है तो 6 5 7 किस में आ रहा है? 6 5 7 दो ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद एक और लेते हैं तो सी के बाद एन लेते हैं, तो एन का मान देखिए, एन का मान इसमें लास्ट से आ रहा है तो 0 हो जाएगा, 0 लिखेंगे। 65 70 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, मात्र ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी 83 का सही आंसर हो जाएगा। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्ति में बैठा हुआ है अगल बगल में। तो ये पंक्ति में जो बैठा हुआ है तो इसको बैठने के क्रम जो है वो 2 लाइन है, दोनों लाइन पहले खींच लेते हैं, 2 लाइन, उसके बाद बैठाते हैं। तो 3 व्यक्ति बैठेगा, 3 व्यक्ति बैठेगा, बैठाते हैं। पहला लाइन में कह रहा है प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे थे, ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई जो है अंत में नहीं होगा, ई कहीं बीच में होगा, तो ई को यहाँ रखते हैं। उसके बाद कह रहा है डी एफ के बाएं एक छोर पर है, डी जो है वो एफ के बाएं एक छोर पर है, तो एफ को यहाँ रखते हैं, डी यहाँ रखते हैं। उसके बाद सी एवं ई अगल बगल में बैठते हैं, तो ई यहाँ पर है तो सी इसको यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद सी डी के विकर्णतः सामने बैठा है, सी जो है डी के विकर्णतः सामने, तो डी यहाँ पर रहेगा तभी ना विकर्ण आएगा, सी डी, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा है? ए यहाँ पर बचेगा, ए बच जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि बी एवं एफ अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो बी एफ यहाँ पर बी न हो जाएगा, बी एफ अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो बी के सामने कौन हो जाएगा? तो बी के सामने कौन है? ई हो जाएगा, तो ई इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में दिया गया है रेटिनल को लिखा गया है RAT, ये भी उल्टा पुल्टा किया हुआ है, आगे आर के जगह पर आर लिखा गया है, फिर टी एक छोड़ करके रखा गया है। इसी तरह से इसको बैठाने के बाद 85 का सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तो अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप के रानी से क्या संबंध? ये दादा परदादा का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका डायग्राम पर बैठा करके बना लीजिएगा। इसमें देखिए निम्नलिखित चित्र जो दिया गया है 87 नंबर, इसमें से भारतीय नेता एवं गायक को दर्शाता है। इनमें से कौन सा चित्र है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक न हो को दर्शा रहा है? यानी कि गायक नहीं होना चाहिए, भारतीय नेता और भारतीय और नेता होना चाहिए, ये 2 ही में आ रहा है दोनों में, और गायक हटा करके, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए त्रिभुज में चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या जो हो जाएगा ऑप्शन से देखते हैं 19 से अधिक हो जाएगा,
गिनने के बाद भी 19 से अधिक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और गिनने के लिए गिनते हैं थोड़ा, ये एक त्रिभुज बनेगा, उसके बाद ये एक 2 हो जाएगा, ये तीसरा त्रिभुज बनेगा, उसके बाद चौथा त्रिभुज ये बनेगा, पांचवा त्रिभुज ये बनेगा, छठा, सातवां, आठवां, 8 त्रिभुज हो गया। उसके बाद 9 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 10 त्रिभुज यहाँ बन रहा है। स्पष्ट है कि सबसे बड़ा त्रिभुज 10 है, तो 10 अगर त्रिभुज ऐसे बन रहा है तो इसका बड़ा त्रिभुज 10 है, तो इससे दुगुना से भी अधिक त्रिभुज बनेगा। तो क्योंकि ये कटा हुआ बार बार है, तो ये कटा हुआ पेस्ट, ये बड़ा वाला त्रिभुज को 10 गिने, तो इसलिए 19 से अधिक इसका 20 से ऊपर इसका सही, मतलब 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 दूना 20, तो 19 से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर है 38 + 15, ये दिया गया है 6, यानी कि 8 3 11 जोड़ेंगे तो 11 और 5 1 6, इसको दोनों गुना किया है 66। इसी तरह 8 2 10 हो जाएगा और 4 4 8, 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 से 91 में दिया गया है, वक्तव्य दिया गया है और उसी के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। वक्तव्य जो दिया गया है इसमें कहा जा रहा है 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। उसके बाद देखते हैं इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष में है जो श्री गोपाल हड़ताल पर गया है, ये तो कहा नहीं गया श्री गोपाल अधिकारी है, लेकिन हड़ताल पर गया या नहीं गया ये तो क्लियर नहीं है। उसके बाद श्री गोपाल हड़ताल में भाग नहीं लिया, ये भी क्लियर नहीं, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है। तो इसका सही आंसर 9 तो 1 और 9 ही 2 निष्कर्ष लागू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पक्षी बादल है, तो इसको बनाते हैं। कुछ पक्षी, ये पक्षी मानते हैं, ये बादल मानते हैं, पक्षी को पी और बादल को बी। उसके बाद कुछ घोड़ा पक्षी है, तो इसको घोड़ा के अंतर्गत पक्षी डालते हैं, कुछ हो जाएगा, घोड़ा को जी लिखते हैं। उसके बाद कुछ बादल पक्षी है, कुछ बादल पक्षी है, बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही है। दूसरा कुछ घोड़ा बादल है, घोड़ा यहाँ है, बादल है, कोई संबंध ही नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से केवल एक इसका निष्कर्ष मुख्यतः सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, शाक भक्षी बाघ पशु, तो देखिए शाक भक्षी और बाघ पशु में इसका जो हो जाएगा, ये पशु जो कि एक पशु आ जाएगा, बड़ा मतलब पशु के अंतर्गत जो आ जाएगा वो शाक भक्षी भी आ जाएगा और ये बाघ भी आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, लाभ, लाभांश और बोनस, तो इसमें से प्रतीक जो है ये क्या कौन सा सही हो जाएगा। 93 का जो हो जाएगा ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि लाभ, लाभांश और बोनस हो जाएगा। तो लाभ के अंतर्गत लाभांश और बोनस आता है, जो कि लाभांश भी कुछ लाभांश कुछ बोनस का भी पार्ट हो जाएगा। तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आकृति जो दिया हुआ उसी अनुसार उत्तर आकृति को लिखना है, तो एल दिया हुआ इसी के अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन से देखिए एल सीधा में एकमात्र ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न आकृति जो दिया हुआ है इसमें से भरना है, कौन सा शब्द को भरेंगे तो ये सही डायग्राम देगा। तो ऑप्शन नंबर डी को भरने के बाद ये स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही डालना है, कौन डालने के बाद सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रखने पर इसका सही आंसर आ जाएगा। 96 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति के अनुसार इसको खोलने पर कैसा बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिस तरह दिया गया है उसी तरह इसको ऑप्शन नंबर डी में सपोर्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, 98 नंबर, दर्पण दिया हुआ है, एमन रेखा पर है, उत्तर आकृति में इसी का दर्पण का विपरीत क्या होता है। दर्पण का विपरीत देखिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो ये उल्टेगा और उलटने के बाद ऑप्शन नंबर सी इसका उलट करके सही आंसर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि इसमें देखिए ये बराबर भाग है और ये जैसे लिखा हुआ उसी तरह है, लेकिन उल्टा होगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 में दी हुई आकृति जो है, आकृति प्रश्न आकृति के उत्तर आकृति के अनुसार जो सटीक भाग लेगा, तो 99 का सही आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कटा हुआ जिस तरह से उसी तरह से ये ऑप्शन नंबर ए ही कट रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 देखते हैं। 100 में मान निकालना आप व्यूह का रोस्ट का, तो इसमें कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी डी इसका आंसर लिया है, डी में PSRT करके आता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि रोस्ट के जगह पर
रोस्ट के जगह पर जैसे 68 जो है, 68 जो देखिए 6 यहाँ है 8 यहाँ है, तो 6 8 में किसका वर्ण पी का आ रहा है, 6 8 जो हो जाएगा पी का हो जाएगा। उसके बाद 6 8 के बाद आता है 3 3, तो 3 3 में देखिए 3 यहाँ है और 3 3, 3 की जगह पर क्या है ये के हो जाएगा, पी के हो जाएगा। उसके बाद 3 3 के बाद पी के 6 5, तो 6 5 में देखिए पी के आया है। उसके बाद 6 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो पी के टी हो जाएगा। और लास्ट में 5 8 है, तो 5 यहाँ है 8 यहाँ एस हो जाएगा। इस तरह से पी के टी एस का मान मतलब वहाँ पर होना है रोस्ट के जगह पी के टी एस कर लीजिए, तब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत हो जाएगा गाजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 101 का। गाजर जो कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विटामिन B1 में थायमिन कहा जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है जो कि साइनो कोबाल एमीन होता है। और विटामिन बी और सी एकमात्र विटामिन है जो कि यही दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बाकी जो एडेक बचा ADE वो विटामिन सभी जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे यानी घोड़े के कुल निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जो जंगली गधे पाए जाते हैं वो कच्छ, केरल, गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ, केरल, गुजरात में है जो कि जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में जो कि कस्तूरी हिरन के लिए मतलब प्रसिद्ध है। और काजीरंगा जो है बाघ के लिए, एक सिंग वाला गेड्डा के लिए जो कि असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो इसका क्या घोतक होता है। तो ये आंधी तूफान आने का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल कौन नहीं है। तो नहीं यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में ये नहीं है। बाकी सुंदरबन, नीलगिरी और काजीरंगा सभी जैव मंडल सुरक्षित आरक्षक क्षेत्र है। और सबसे अधिक जो जैव मंडल क्षेत्र पाए जाते हैं वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है। तो पोलियो जो फैलता है वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भारत को पोलियो मुक्त जो किया गया है, 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। और पोलियो दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर को ये पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और चेचक भी होता है, वो भी वायरस के कारण ही होता है। पोलियो भी वायरस के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी 106 नंबर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा जांच जो किया जाता है वो किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए किया जाता है। एड्स इसका फुल फॉर्म एड्स हो जाएगा इसका सही आंसर। और एलिसा जो होता है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एलिसा एंजाइम लिंकेड इम्यूनिसोरबेंट और ऐसे इसका सही आंसर हो जाएगा। और एड्स जो होता है उसका एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसिएशन सिंड्रोम हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ बार बार क्वेश्चन है, ऐसा पूछता है। एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसिएशन सिंड्रोम हो जाएगा एड्स का। और ये एड्स से जो प्रभावित अंग होता है ये मानव का जो मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली है ना उसको ये नष्ट करता है। और ये विषाणु के कारण एड्स फैलता है। रेट्रो वायरस एड्स का इसका विषाणु का नाम है, रेट्रो वायरस के कारण ये फैलता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन जो होता है वो किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो ये खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खराहा में गुणसूत्र की संख्या जो होती है खरगोश में वो 44 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंगोरा ऊन का जो सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है ना, ये अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और मेरिनो ऊन जो प्राप्त होता है ना विश्व में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ही इसका सबसे अधिक निर्यात भी करता है। और सबसे अधिक उत्पादन भारत में जो किया जाता है पंजाब, जम्मू कश्मीर में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो प्याज सबसे अधिक महाराष्ट्र में उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्याज में गंध जो पाया जाता है वो सल्फर के कारण होता है। प्याज जो है ये लिलिएसी कुल का पौधा है। प्याज का खाने योग्य भाग जो होता है वो कंद हम इसका खाते हैं। और भारत में सबसे अधिक
सब्जी जो है उत्तर प्रदेश में मतलब उगाई जाती है, और सबसे अधिक गन्ना और आलू उत्तर प्रदेश में ही होता है, और भारत में सबसे अधिक इलायची उत्पादक राज्य जो है वो केरल राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापक ग्राही कहलाता है? तो सर्वग्राही जो हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, एक्सेप्टर, और डोनर यानी कि सर्वदाता जो होता है वो निगेटिव होता है। 111 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोच्चतम स्रोत है? तो लोहा में सबसे अधिक लोहा जो स्रोत में पाया जाता है। 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी हुई बाल्टी में गिराई जाती है तो यह क्या होता है? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा, ये बर्फ का घनत्व कम होने के कारण ये जल पर तैरने लगेगा, तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरने लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, कम घनत्व के कारण ये तैरता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा श्रव्य तरंग या ऑडिबल ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है उसका कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो होता है वो कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त से होता है? तो कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है ऑप्शन के अनुसार इसमें हड्डियों के विकास में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? पहले ही बताए थे विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस्सा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया मतलब जाता है? तो ये 3 महीने का अधिकतम निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 में मिलाना है 121 का, तो मिलाते हैं। सही मिलान करना। कृष्णा नदी जो है वो कहाँ, तो कृष्णा का जो हो जाएगा, कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर मतलब महाबलेश्वर से निकलती है इस तरह से। उसके बाद गोदावरी जो है, गोदावरी हो जाएगा नासिक, गोदावरी से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इस तरह से मतलब मिलान कीजिएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इस 121 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति जो होती है वो कितनी होती है? तो ये 7 होता है। ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो 123 का सही आंसर जो हो जाएगा, ये 123 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तब सही नहीं है? तो ये उप मुखिया का चुनाव जो होता है उसमें मुखिया मतदाता होगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, ये सही नहीं होगा। मुखिया जो कि उप मुखिया के चुनाव में उसका वोट नहीं डालते हैं। और इसमें उप मुखिया संबंधित जो है वो निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय जो होता है वो लॉटरी द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण ग्राम पंचायत में अगली पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगी, ये भी सही है। और उप मुखिया का निर्वाचन मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये भी सही है, मुखिया मतदाता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, मुखिया स्व हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जिला पंचायत राज अधिकारी। 125 का जो सही आंसर हो जाएगा 125 का ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126 में भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दल बदल निरोधी को संबंध रखता है? तो ये 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। 1985 में ये आया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, यदि उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों में इस विधेयक को दोनों संसदों में पारित माना जाएगा। तो ये 14 दिन हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 127 का बी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का एक नागरिक को मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है। यह संविधान संशोधन कहाँ से, मतलब कि संविधान संशोधन में इसको लाया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको लाया गया था। और ये मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अगर पूछा जाएगा तो वो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अगला 129 नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन जो है निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन जो संबंधित था इसका सही आंसर हो जाएगा ये संविधान के नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें संविधान में 12वां अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 12वां अनुसूची जो है ये नगर पालिका से ही संबंधित है और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय इसमें मतलब रखे गए हैं, 18 विषय को। अगला क्वेश्चन 130 नंबर, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य तेलंगाना का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ था। किसी भी राज्य और का जो निर्माण किया जाता है वो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन करके संसद के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और आंध्र प्रदेश से हटा करके एक तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है, जो कि इसका गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका ही वर्णन अनुसूची 1 में ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है। तो राज्य का पार्टी 131 का देखते हैं। 131 का ये बहुजन समाजवादी पार्टी राज्य का पार्टी हो जाएगा उस समय का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र का, जनता पार्टी भी केंद्र और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये भी केंद्र का है। 132 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर हो जाएंगे जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद की संख्या टोटल 6 राज्यों में अभी वर्तमान में है, जिसमें महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या है जो कि महाराष्ट्र में 78 हो जाएगा विधान परिषद की संख्या। उत्तर प्रदेश में टोटल 100 है और बिहार में विधान परिषद की संख्या भी है 75 है। और ये पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक में भी 75 ही विधानसभा है और एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 विधान परिषद की टोटल संख्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीट 40 है तो राज्यसभा की सीट कितनी है। तो राज्यसभा की सीट 16 हो जाएगा, लोकसभा 40, राज्यसभा 16 हो जाएगा और विधानसभा की संख्या वो 243 हो जाएगा और विधान परिषद की संख्या 75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी जो वो कितना है। तो लगभग 10 करोड़ के करीब है। 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कितना होनी चाहिए। तो 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का 36 का सही आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो ये 38 जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 139 नंबर क्वेश्चन है, 139 देखते हैं। 139 फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन जो होगा वो किस देश में मतलब हुआ है 2014 में, उस समय का क्वेश्चन है। 2014 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। 139 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। और ये फीफा जो 2014 हुआ था ब्राज़ील में, तो फीफा संबंधित है 2018 में जो फीफा हुआ था, फीफा 2018 में जो हुआ था वो रूस में हुआ था। रूस में इसका आयोजन हुआ था और ये इसमें फ्रांस जीता था और क्रोएशिया को हराया था। 2014 में जो हुआ था ब्राज़ील में, उसमें जर्मनी जीता था और अर्जेंटीना को हराया था। उसके बाद 2022 का हुआ है। 2022 में जो कतर में हुआ है, कतर में इसका आयोजन हुआ है, इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। अर्जेंटीना जीता है और फ्रांस को हराया है। और अगला जो 2026 में होने वाला है, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको
में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। और फीफा के वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो हो जाएंगे फीफा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आमतौर से किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर जो रोग होता है उसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। 40 का सही आंसर बी हो जाएगा। और कर्क रोग जो है वो भी कैंसर से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिए। एनीमिया रोग जो होता है वो लोहा की कमी से होता है। और हीमोफीलिया रोग जो होता है वो स्त्री के द्वारा ये पुरुष में फैलता है, ये भी अनुवांशिक का एक रोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और रक्त जो है एक संयोजी उत्तक हो जाएगा जिसका पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहीं से प्रक्षेपण किया जाता है इसरो का, मतलब यहीं से प्रक्षेपित किया जाता है इसरो के द्वारा। 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस देश को इंगित कीजिए जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत, चीन और बांग्लादेश में गुजरती है, म्यांमार से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 42 का ए सही आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खेलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खेलती है। सानिया मिर्जा हो जाएगा तो वो टेनिस खेलती है। 144 नंबर क्वेश्चन है कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो कीनन स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में क्रिकेट से संबंधित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम भी मुंबई में ही है, क्रिकेट से संबंधित है। बारावती स्टेडियम जो कि कटक में है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है जो कि ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वो बेंगलोर में है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का ईडन गार्डन जो है वो भी क्रिकेट से संबंधित है। और ये क्रिकेट का एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभी वर्तमान में इसका नाम रखा गया है। पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका सबसे बड़ा हो जाएगा विश्व का। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी सूबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी एक भारतीय मूल की जनसंख्या अधिक है। और गोल्फ में फिजी के विजय सिंह काफ़ी प्रख्यात रहे थे, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। और सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो कि यही सब संबंधित है। सेंट विसेंट की राजधानी जो है वो किंग्सटाउन हो जाएगा। सेंट विसेंट की राजधानी किंग्सटाउन हो जाएगा। 146 नंबर आगे क्वेश्चन है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो ये मिट्टी का गारी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 148 में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका गोदान जो है ये प्रेमचंद्र लिखे हैं, गबन भी प्रेमचंद्र और रंगभूमि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा है। गोरा पुस्तक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गोरा पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये सचिन तेंदुलकर और सीएन राव, प्रोफेसर सीएन राव और सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150 लास्ट क्वेश्चन है, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो कि हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर यह आधारित है। और इसको 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में ही इसका रिसाव हुआ था। तो ये कौन सा गैस रिसा था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC की घटना 1984 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। उसी में MIC का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसा था। तो टोटल 150 क्वेश्चनों का आज सॉल्यूशन करवाए हैं, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन ये 23 फरवरी 2015 को BSSC द्वारा पूछा हुआ इन क्वेश्चन है। तो इसको लेकर के आए थे। आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल वीडियो को शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि सभी वीडियो इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। आगे भी जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये डेली, जब ये प्रैक्टिस, अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है तो प्रीवियस ईयर जब समाप्त हो जाएगा
जितना पूछा हुआ बिहार एसएससी का है उसको जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये प्रीवियस ईयर के बाद वो सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि डेली के रूप में सेट प्रैक्टिस होगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ये टेस्ट लगाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको PDF के माध्यम से टेस्ट लगा सकते हैं, PDF वहीं पर आपको मिलेगा सारा का। और क्लास जो होता है शाम को ग्रुप डिस्कशन, उसको देखना ना भूले, वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा बिहार एसएससी के लिए स्पेशल रूप से। तो आगे जुड़िए और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह का आप लोग का मतलब किस तरह इसमें और सुधार भी किया जाएगा। आप लोग के कमेंट के अनुसार से आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।